अध्ययन भ्रमण के माध्यम से महिला किसानों को कृषि तकनीकों की जानकारी देने हेतु जिला चंबा की महिला किसानों का एक दल प्रदेश के अन्य जिलों के लिए रवाना हुआ। इस दल को उपायुक्त चंबा डीसी राणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर अध्ययन के लिए महिलाओं को अन्य जिलों के लिए रवाना किया गया। इस समूह में विकासखंड महला, तीसा व सलूणी के 35 महिला किसान अध्ययन भ्रमण पर जा रही है। इस समूह में विकासखंड महला, तीसा व सलूणी की 35 महिला किसान अध्ययन भ्रमण पर जा रही है। इस मौके पर उप कृषि निदेशक डॉक्टर कुलदीप धीमान ने इस अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम के दौरान महिला किसानों को कृषि के लिए उपयोगी किन किन बातों के बारे जानकारियां दी जाएगी उसके बारे में बताया। जिला चंबा में हमारे किसान जो सब्जियों का उत्पादन करते हैं उसमें मटर की खेती प्रमुख है, आलू की खेती प्रमुख है और इसके साथ साथ मक्की का उत्पादन भी किसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे मटर की खेती जब उगाई जाती है तो बाकी जिलों में उस टाइम उसकी खेती नहीं होती और किसानों को उसके अच्छे दाम मिलते हैं। वैसे ही आलू के भी किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं, पर इन दामों को और बढ़ाने के लिए, किसानों की इनकम और बढ़ाने के लिए आज हमने यहाँ से एक किसान प्रशिक्षण भ्रमण जो है वो जो दूसरे जिलों में भेजा है, जिसमें ये किसान 35 महिलाएँ हैं। कुछ महिलाएं जो हैं वो महला ब्लॉक से हैं, कुछ सलूणी से हैं, कुछ तीसा से हैं। तो ये किसान सबसे पहले कांगड़ा में जाएंगे, वहाँ पे मंडीकरण की तकनीक सीखेंगे, जो कांगड़ा की सब्जी मंडी है। उसके बाद ये किसान पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे सब्जी उत्पादन के बारे में और उन सब्जियों के जो प्राकृतिक खेती कैसे करते हैं सब्जियों की, उसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद ये किसान सुंदरनगर ट्रेनिंग सेंटर से होते हुए बिजौरा जाएंगे। बिजौरा में वहाँ पे कटराई में हमारा एक सब्जी उत्पादन का बहुत बड़ा रिसर्च केंद्र है, वहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है। तो वहाँ पे ये किसान जो हैं वो सब्जी उत्पादन से संबंधित तकनीकें, उनको प्रोसेसिंग कैसे करनी, उनकी पैकिंग कैसे करनी और उससे अच्छे दाम कैसे कमाने, ये सारे के सारे गुर सीख के 7 दिन का ट्रेनिंग करके ये वापस आएंगे। क्या मोटिव है सर इस तरह की ट्रेनिंग आयोजित करने का? इस तरह के जो एक्सपोजर विजिट्स है, इसका जो मेन उद्देश्य रहता है कि किसान वहाँ जाके जब सीखेंगे कुछ, तो क्योंकि ट्रेनिंग यहाँ पे भी दी जा सकती है, ये सारी बातें ही बताई जा सकती हैं, लेकिन जब किसान जब वहाँ खुद आंखों से देखेगा कि खेती इस तरीके से की जाए तो फसल में कितनी पैदावार होती है, प्रोसेसिंग का जब लोग वहाँ पे कर रहे होंगे उनको करते हुए देख के आएंगे, अचार चटनी के एक वहाँ पे उस जो केंद्र है वहाँ पे उनको किसानों को ले जाएंगे, अचार चटनी कैसे बनते हैं, एक्चुअली कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी तकनीकों का ध्यान रखना पड़ता है, बनाते हुए जब किसान देख के आएंगे तो उनका एक जो मनोबल है वो बढ़ता है। ये मेन उद्देश्य रहता है ऐसे भ्रमण का। सर, जो समुदाय वहाँ पे गए हैं तो उनके लिए सरकार की तरफ से क्या सहूलतें दी जाएंगी? ये जो प्रशिक्षण भ्रमण है ये हमारे राज्य सरकार के जो धनराशि आती है उसमें योजनाओं में ये प्रावधान रहता है और उसमें किसानों को आने जाने का खर्चा, वहाँ पे खाने पीने का खर्चा, रहने का खर्चा और जो वहाँ पे रिसोर्स पर्सन होंगे जो वैज्ञानिक उनको तकरीर सिखाएंगे, भाषण जो अपना बताएंगे, वो सारा का सारा निःशुल्क रहता है। सर, इनकी सिलेक्शन किस तरह से करते हैं आप किसानों की सिलेक्शन जैसे हमारे जो पहले विषयवार विशेषज्ञ हैं फील्ड में, तो वहाँ पे वो सारा बीट करते रहते हैं। जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, हर साल कोशिश करते हैं कि जो हमारे कुछ फार्मर हैं जो कुछ करना चाहते हैं, विभाग में आते हैं कि हमें कहीं कोई नई तकनीक हम सीखना चाह रहे हैं, कोई हमें इस बारे में चीज़ में बताया जाए, कोई दूसरी चीज़ में बताया जाए, तो एक तो वो तरीका रहता है। और इनका जो हमने चयन किया है, पिछली बार मैं अभी कोई 2 महीने पहले हिमगिरी में गया था, वहाँ पे हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, किसान उत्पादक संघ, और उस उत्पादक संघ का हमने एक प्रशिक्षण शिविर लगाया था। तो उस प्रशिक्षण शिविर में वहाँ पे किसानों ने हमारे से डिमांड की थी कि किसानों को एक सब्जी उत्पादन तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसको उत्पादन से अच्छा दाम कैसे हमें मिले उसके बारे में कुछ हमें बताया जाए। तो हमें लगा कि ये जो एक भ्रमण का तरीका है, इसमें लोग अच्छी तरह सीख के आएंगे और उन किसानों का जो मनोबल है वो इतना बढ़ेगा कि वो उसमें खुद करने में, आने के बाद यहाँ जब चंबा में वापस आएंगे तो खुद करने में सक्षम होंगे।